अभी पिछले क्लास में हमने कला का अर्थ जाना, कला का प्रकार जाना। अब हम बात करेंगे भारतीय कला की विशेषता की। तो पहली विशेषता है भाव अभिव्यंजनात्मकता। भाव अभिव्यंजना मतलब देखिए, ये भारतीय कला की सबसे अच्छी विशेषता मानी जाती है, सर्वातिशायी। ठीक है ना। तो विश्व के किसी भी देश ने कला के बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल रूपों को आत्मसात नहीं किया है, यानी ग्रहण नहीं किया है। जहां चीनी कला में आकृति प्रधान शैली की प्रमुखता है, यूनानी और पाश्चात्य कला में प्रकृति प्रधान शैली का वर्चस्व है, जबकि भारतीय कला में आकृति प्रधान, प्रकृति प्रधान और अभिव्यक्ति प्रधान, इन तीनों शैलियों की समान रूप से प्रधानता मिलती है। तो भारतीय कला में बाह्य सौंदर्य के साथ आंतरिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति को महत्व प्राप्त है। स्थापत्य की दृष्टि से मंदिर के निर्माण जो सौंदर्य दृष्टि है, वही सौंदर्य दृष्टि मूर्ति निर्माण में भी दिखाई देती है। अब जैसे बात करें मथुरा की यक्ष, बुद्ध और देव मूर्तियों में आंगिक अनुपात और जो सौष्ठव की अपेक्षा आंतरिक भाव अभिव्यक्ति है, प्रभामंडल है, उसमें भाव विशेष की संप्रेषणीयता यानी संप्रेषण जो है वो अधिक महत्व दिखाई देता है। तो उसमें भाव विशेष दिखता है, उसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति दिखती है। तो यह भारतीय कला की एक प्रमुख विशेषता है। आध्यात्मिकता, देखिए भारतीय कला की दूसरी महनीय यानी महान विशेषता है उसकी आध्यात्मिकता। मानवीय भावों को, संवेगों को, क्रियाकलापों की अभिव्यक्ति की अपेक्षा आध्यात्मिक भाव की अभिव्यक्ति को ही भारतीय कला में प्रमुखता प्राप्त है। हम जानते हैं कि भारतीयों का जीवन जो है, चिंतन और उनकी जो नज़रिया है वो मूलतः आध्यात्म प्रधान है। भारत के जनजीवन में सभी चीज़ें धर्म से ओतप्रोत हैं। तो धर्म प्राण भारत में कला धर्म की अनुदायिनी है और धर्म से ही क्या है, अनुप्राणित है, यानी धर्म से भी प्रभावित है। ठीक है। तो भारतीय कलाचारियों ने भौतिक, सांसारिक और जागतिक यानी सांसारिक विषय वस्तु को आधार बनाने की अपेक्षा धार्मिक विषयों को, चरित्रों और व्यक्तियों को चित्रित करने में अपनी कला की सार्थकता समझी है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में बहुत यानी अधिकांशतः जैन, बौद्ध, हिंदू देवी देवताओं और दिव्य चरित्रों को ही कला का आधार बनाया गया है। और भारतीय दृष्टि में यानी भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंदिर, मूर्ति, देव विग्रह आदि सभी का चरम उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार। ठीक है। तो भारतीय दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय आध्यात्मिकता का तात्पर्य परम तत्व का अनुसंधान, विराट का साक्षात्कार, शांति, चैतन्य और आनंद की प्राप्ति। इसलिए आध्यात्मिकता भारतीय कला का अलंकरण है। सौंदर्योन्मुक्ता, देखिए भारतीय परंपरा के अनुसार कला का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है और आनंद का तात्पर्य दुख का अभाव। दुखों का अभाव विषयाशक्ति से नहीं, विषयोपरति से होता है। ठीक है ना, कि विषय से आसक्ति रखना है ना, ये दुखों का अभाव का कारण नहीं बनता है। अतएव भारतीय कला का उद्देश्य विषयाशक्ति नहीं है। भरत के शब्दों में कला वह नहीं जिसकी परिणति भोग में होती है। वस्तु तो कला तो वह है जिसमें आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। लीयन्ते परमानंदे यह आत्मा सा परा कला। तो भारतीय चिंतकों के अनुसार ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही शिव है, ईश्वर ही सुंदर है। तो प्रेम का ये से सर्वोत्तम भाव माना गया है और प्रेम ही भक्ति का आधार है। और प्रेम तो असुंदर हो नहीं सकता और प्रेम पात्र भी असुंदर नहीं हो सकता। इसीलिए ईश्वर प्रेममय है, प्रेम पात्र है, वही प्रियतम है। अतएव ईश्वर के रूप में परिकल्पना भी सुंदरतम है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है सौंदर्य के प्रति उन्मुख है पर उसमें भोगवादी विचार नहीं पाए जाते। सभ्यता का प्रतिबिंब, देखिए भारतीय कला में मानव सभ्यता का विकास दिखाई देता है। प्रत्येक समाज अपनी परंपरा, धर्म, दर्शन, आस्था, विश्वास, संस्कार सभी कुछ कला में क्या करता है, रूपायित करता है। यह सब कुछ कला में ही स्थापित करता है।
अतएव कला सभ्यता एवं संस्कृति की अव्यंजक मानी जाती है और भारतीय कला का आविर्भाव जो है वो सभ्यता की पहली किरण की अभिव्यक्ति के रूप में हुआ है। और भारतीय कला जितनी सुंदर, शालीन, उन्नत और शोधदेश्य है वैसी दुनिया किसी अन्य देश में दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो ये भारतीय जो कला है वो भारतीयों के मानसिक विकास, बौद्धिक संस्कार और उनके आचारगत शुद्धता को क्या करती है, प्रतिबिंबित करती है। सामाजिकता, देखिए भारतीय कला बहुआयामी है, एकांगी नहीं है। इसमें सामाजिकता सभी जगह दिखाई देती है। समाज में के क्रियाकलाप, नैतिक आदर्श, उदात्त भावना, धार्मिक सहिष्णुता, समाज की प्रगतिशील और परिवर्तनशील दृष्टि, वैभवपूर्ण जीवन, गंभीर चिंतन, सार्वजनीनता भारतीय कला में व्यापक रूप से दिखाई देती है। तो भारतीय कला की एक विशेषता उसमें अंकित सांस्कृतिक जीवन की सामग्री है। चाहे आप भीमबेटका में देखें, सिंधु घाटी सभ्यता को देखें, मौर्यकालीन कलाओं को देखें या गुप्तकालीन अजंता एलोरा के चित्रों को देखें, तो इसमें क्या है कि भारतीय सांस्कृतिक जीवन की सामग्री प्राप्त होती है और भारतीय कला सदा जीवन को साथ लेकर के चलती है। अतः उसमें समसामयिक जन जीवन का प्रतिबिंब पाया जाता है। ठीक ऐसा ही अंकन भरहुत और सांची के रेलिंग्स और चित्रों में पाया जाता है। ग्रहणशीलता, यह तो सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति विश्व में सर्वाधिक ग्रहणशील है। यह ग्रहणशीलता भारतीय कला में भी दिखाई देती है। भारत पर जब जब जो भी प्रभाव पड़े, यहाँ जो जो बदलाव हुए, वो भारतीय संस्कृति ने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। भारतीय कला पर हमको जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, लोकायत आदि धर्म का प्रभाव देखा जा सकता है। ग्रीक, शक, हूण, मुगल आदि की कलाओं का भी प्रभाव भारतीय कला ने यथावत ग्रहण करके अभिव्यंजित किया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय कला कभी एकांगी नहीं रही। ठीक है ना। और यही कारण है कि भारतीय कला हजारों वर्षों से विविध रूपों को ग्रहण करके अपने आदर्शों के रूप में ढालकर विविध रूप में अपने निधि यानी खजाने को समृद्ध करती रही है। तरलता, देखिए भारतीय वास्तुकला मूर्तिकला में तरलता, कोमलता एक विशेषता के रूप में दिखाई देती है। भारतीय कला में यथार्थता का, सहजता का, स्वाभाविकता के नाम पर न तो कहीं पे अश्लीलता दिखाई पड़ती है, न खुरदरापन, न बेडौलापन है, न ही अनअभिरामता है। ठीक है ना। प्रस्तर, धातु, काष्ठ आदि से निर्मित कलाकृतियों में सौंदर्य, कोमलता, सुगढ़ता, तरलता ने प्रभाव विष्णुता को और समृद्ध करके भारतीय कलाकृति को अति विशिष्ट बनाया है। अनामता, देखिए अनामता भारतीय कला की एक ऐसी विशेषता जो विश्व में अन्यत्र विरल ही मिलती है, जो भारतीय कला को और अधिक उच्च बना देती है। भारतीय परंपरा और विचारधारा में व्यक्तिगत नाम, ख्याति, प्रशस्ति सदैव गौण होती है। यहाँ सदैव व्यक्ति की अपेक्षा व्यक्तित्व और कृतित्व को महत्व मिलता है, क्योंकि कला का सृजन भी स्वांत सुखाय हुआ है। तो लोकेशणा या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से भारतीय कला और कृतित्व सदैव क्या रहा, मुक्त रहा है। इसीलिए हम अगर देखें तो जो कलाकार हैं उन्होंने भारत में सदैव बिना नामोल्लेख के ही, बिना अपनी कृति के, किसी की अभिलाषा की कला का सृजन करता रहा है। तो अनामता इसकी एक अन्य प्रमुख विशेषता है। अब अगला है परंपरागतता। देखिए परंपरा को महत्व देना भारतीयों का एक लक्षण है। गुरु शिष्य परंपरा का कला के क्षेत्र में इसी कारण सर्वाधिक महत्व है। परंपरा के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध रहकर निरंतर नए सृजनोन्मुख होती हुई भारतीय कला प्राचीन काल से अद्य अवधि से विकसित होती रही है। नए पुराने धर्म, जाति, उच्च नीच, उत्तर दक्षिण आदि के भेदों से मुक्त रहते हुए परंपरा के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हुए भारतीय कला हमेशा समृद्ध होती रही है। तो प्रत्येक कला के क्षेत्र में उस्ताद या गुरु की परंपरा के प्रति आदर सम्मान का अत्यधिक महत्व माना जाता है। कला में तो परंपरा से ही महत्व आका जाता है। तो भारतीय कला में सर्वत्र प्राचीन के प्रति आग्रह के साथ साथ नवीन के प्रति आग्रहशीलता निरंतर देखी जाती है। इसलिए भारतीय कला में परंपरा की पूर्णतः सुरक्षा हुई है
और परंपरा के का भी गुणवत्ता के अनुसार समायोजन भी हुआ, लेकिन अंधानुकरण नहीं हुआ है। प्रतीकात्मकता, देखिए सभ्यता के संस्कृति के विकासोन्मुख होने के साथ साथ बुद्धि भी विकसित होती गई। प्रतीक प्रयोग कितना पुराना है यह बतलाना कठिन है, किंतु विचारने पर ज्ञात होता है कि जब से मनुष्य ने बुद्धि का प्रयोग बढ़ा करके उसने रेखा खींचना, लिपापोती करना सीखा, तभी से वह अपने भावों को प्रतीक जैसे माध्यमों से व्यक्त करने लगा। आदिम मनुष्य ने गुहाओं में अनेक अपने भाव को प्रकाशित करने वाले अंकित चित्र मूर्तियों के ढांचे पाए जाते हैं। तो जिस देश के लोगों का जैसा संस्कार या बुद्धि होती है, वैसे ही परिवेश के अनुरूप प्रतीकों का निर्माण करते हैं। तो भारतीयों ने अपने संस्कार, अपने विद्या बुद्धि के अनुसार निश्चित सिद्धांतों, निश्चित उद्देश्यों से प्रतीकों का निर्माण किया और युग युगांतर से उसमें कुछ काट छाट करके, परिमार्जन करके या बदलाव करके उन्हें ऐसा रूप दिया जो किसी भी अति सभ्य देश या जाति के लिए उचित और गौरव का विषय हो सकती है। तो बच्चों, ये कला की विशेषताएं हैं जिसको आपको लिखना है, ठीक है। धन्यवाद।